स्टडी ग्रोथ सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपको बायोलॉजी के बारे में पढ़ाऊँगा। हमारा ये पहली वीडियो है, तो हम चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी इसके जो जनक हैं बायोलॉजी के, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं। बायोलॉजी दो शाखाओं में बटी होती है। नंबर 1 जूलॉजी और है बॉटनी। जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। ज़ूलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? ज़ूलॉजी के अंदर सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है इनमें, और बॉटनी के अंदर सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी है क्या? बायोलॉजी जीव विज्ञान की और शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का अध्ययन किया जाता है। कंफर्म है? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी वो शाखा है, विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो हमारा जो चैप्टर शुरू होने वाला है क्लास 9 के 5 चैप्टर का है सेल। तो हम आज आपको सेल के बारे में पूरी डिटेल बताते हैं। सेल, कोशिका। सेल किससे बना हुआ है? इसका बायोलॉजिकल नाम है साइटो। और इसका अध्ययन जिसमें करते हैं, और सेल का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी इसे याद करने के लिए बहुत पूछा जाता है इंसान, साइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो क्या है? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के अंदर कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? पहला पॉइंट है कोशिका क्या है। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं
क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या है? कोशिका सभी जीवों के संरचना में क्रियात्मक इकाई होती है। अब कोशिका के बारे में तो मतलब सब दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है पूरी दुनिया में? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। ये तो हो गया पूरी दुनिया में। और जो मानव में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? मानव के जो सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या है? स्पर्म होता है। स्पर्म, मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। और मादा में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? अंडाणु। अंडाणु या ओवम। और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, और एक होता है सबसे लंबी कोशिका। मानव में सबसे लंबी कोशिका बड़ी और लंबी में अंतर होता है। जैसे लाल किला होता है वो बड़ा होता है, और कुतुब मीनार क्या होता है? लंबा होता है। इसे सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? नर्व सेल। नर्व सेल मतलब तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका नर्व सेल तंत्रिका तंत्र होती है। तो सेल हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेल कोशिका का जनक। किसे माना जाता है? कौन है? सभी को मालूम होगा लगभग, रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 ईस्वी में मृत कोशिकाओं की खोज की। मृत कोशिकाओं की खोज की। इन्होंने देखा कि कार के पतले छोटे टुकड़ों में अनेक कोष्ठ होते हैं। कार का टुकड़ा उन्होंने लिया जो मृत होता है। उन्होंने देखा कि जब उन्होंने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें देखा कि कोशिका में प्रकोष्ठों में छोटी छोटी
संरचनाएं जो है जिन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा, जिन्होंने उन्हें नाम दिया, जिन्होंने इस संरचना को सेल कहा। सबसे पहले उन्होंने सेल की खोज की, इसलिए कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का। हम ले चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कोशिका देखिए, जो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोज किए थे, इसके बाद जो अगला पॉइंट है, इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की। जीवित कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की इन्होंने तालाब में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका को खोजा उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा। उन्नत सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ल्यूवेनहॉक ने किससे खोज किया था? ल्यूवेनहॉक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, जिन्होंने अपने खुद बनाया था सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लेडन तथा स्वान 1838-1839। कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया? कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बताया, इसका पहला पॉइंट ये है कि प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बताया? प्रत्येक जीव एक कोशिका के बने होते हैं। और जो तीसरा पॉइंट ने बताया, जो कोशिका में जो केंद्रक होता है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्रक कोशिका निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका निभाता है। ये जो केंद्रक होता है,
अगर ये विभाजित होगा तभी नई कोशिका, पहले कोशिका जो होती है एक केंद्रक होता है, इसमें दो केंद्रक होता है तो दो कोशिका बन जाती है, इसलिए केंद्रक कोशिका विभाजन में अहम भूमिका निभाता है। ये हो गया, इन्होंने 3 पॉइंट दिया। यहाँ पे कोशिका सिद्धांत पूरा नहीं हुआ। इसके बाद विर्चो नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। कोशिका सिद्धांत को विर्चो नामक वैज्ञानिक ने और आगे लेकर गए। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं की बनी होती है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं की बनी होती है। यहाँ पर तो समझ आ गया होगा। अब जैसे कोशिका, इसका निर्माण कैसे हुआ कोशिका का, इसे समझने की कोशिश करें। कोशिका के निर्माण, जैसे एक घर बनाने के लिए क्या क्या होता है? ईंट से क्या बनती है? दीवार। और दीवार को अगर चारों तरफ से खड़ी कर दें तो क्या हो जाता है? कमरा तैयार हो जाता है। और फिर कमरे को अगर सिस्टमैटिक तरीके से बनवाएं तो क्या हो जाता है? घर। इसी तरह क्या है? कोशिका। कोशिका का निर्माण ऊतक आगे चल के अंग, फिर अंग आगे चल के पूरा शरीर का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका निर्माण, हमारे शरीर का निर्माण कोशिका द्वारा इसी तरह हुआ है। कोशिका फिर ऊतक, फिर अंग, फिर पूरा शरीर। कंफर्म हो गया इतना? अब आगे कोशिका में कोशिका जो होती है इसके अंदर बहुत जीव द्रव्य होते हैं। एक केंद्रक होता है, इनमें बहुत से कोशिकांग होते हैं। ये जो होती है प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये जीव द्रव्य होते हैं, एक केंद्रक होता है। ये तीनों जो होते हैं एक कोशिका निर्माण में बहुत अहम भूमिका इनकी होती है। इसमें बहुत से अंग पाए जाते हैं जो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, पूरा विस्तार से बताएंगे। इसमें जो कोशिकांग जो पूरा होता है इसको हम अगली वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे। ये वीडियो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग पहला क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा पॉइंट होता है कोशिका द्रव्य। तीसरा पॉइंट होता है गाल्जी काय। चौथा होता है
लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल और बहुत से सारे कोशिकांग होते हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे कि ये कैसे क्या होता है, कैसे बना होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अगली वीडियो में हम फिर इसी चैनल पे स्टडी ग्लोब स्टडी सेंटर में मिलेंगे। थैंक यू।